और इनकी मौजूदगी में हमें जलसा नहीं करना चाहिए। और यह सोच के इमरान खान साहब ने अपना जलसा मुअत्तल कर दिया था, यह मुलतवी कर दिया था। अगर ये वाकई मुबारकबाद की बात थी तो फिर चाहिए था इमरान खान साहब को कि वो आगे बढ़ के इन सब का साथ देते और अपनी पार्टी से कहते, क्योंकि ये एक मुकद्दस फरीजा है जिसे सर अंजाम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए हैं, जिसे सर अंजाम देने के लिए मौलाना तकी उस्मानी साहब भी आए हैं, जिसे अंजाम देने के लिए टीएलपी के लोग भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी पूरी पार्टी को भी चाहिए कि वो भी इन्हें ज्वाइन करे और जाके रेड जोन में जाके खड़े होकर उन्हें कहे कि जनाब इस किस्म की हरकत की इजाजत हम नहीं दे सकते। जो खत्मे नबूवत है उसके अंदर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता। तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो फौरी तौर पे अपनी पार्टी को ये कहते, लेकिन इसके बरक्स इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से कहा कि क्योंकि उलमा कराम इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और अगर हमने इस वक्त जलसा किया तो खतरा यह है कि कोई शरंगेजी हो सकती है, कोई फसाद हो सकता है, हमारे लोग वहां जाके अटैक कर सकते हैं और या उनके लोग आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि एक नया यहां पे 9 मई हो जाए और हमें इसमें अपने आप को साइड पर रखना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को साइड पर रखा और इसलिए जलसा मुअत्तल कर दिया या मुलतवी कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर ये वाकई मुबारकबाद की बात थी तो इमरान खान साहब को फिर जलसा मुअत्तल नहीं करना चाहिए था, उन्हें बल्कि इन सबका साथ देना चाहिए था। लेकिन साथ देने के बजाय इमरान खान साहब ने अपने आप को फौरी तौर पर उस तरह निकाला जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाला जाता है। तो भाई एक अजीब सा तजाद है कि आप मुबारकबाद देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे आपको हमायत की जरूरत पड़ती है या दूसरी पार्टीज को आपकी हमायत की जरूरत होती है वहां से आप गायब हो जाते हैं। और ये जो इशू है उसके अंदर एक रंग ये भी है कि इमरान खान साहब के अपने दौर में 2 मरतबा टीएलपी इस्लामाबाद आई थी और इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन करने का हुक्म जारी कर दिया था, लेकिन जनरल बाजवा साहब नहीं राजी हुए थे। बल्कि वहां पे अगर याद हो आपको तो जेलम के पुल के ऊपर बाकायदा खंदकें खोद दी गई थी और वहां पे अफवाज पाकिस्तान पहुंच गई थी और इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी कौमी टेलीविजन पे और पूरे पाकिस्तान को मुखातब करके उन्होंने कहा था कि अगर आप स्टेट की रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर स्टेट जो अपनी रिट को स्टैब्लिश करेगी। और ये उस वक्त उन्होंने बाकायदा ऑर्डर दे दिया था कि अफवाज पाकिस्तान को अगर गोली चलानी पड़ती है तो चला के इन लोगों को रोके। वो तो जनाब बाजवा साहब ने अकलमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने सोचा कि ये फसाद हो जाएगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी चली जाएगी और हम सबको भी नुकसान होगा क्योंकि वहां पे बहुत जाने चली जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को कराची से बुलवाया और वो लोग आके जिसमें मौलाना बशीर कादरी साहब भी शामिल हैं और उन्होंने आके सुलह करवाई और मामला को सेटल किया था और उसके बाद टीएलपी वापस गई थी। तो इमरान खान साहब का जो अपना जमाना था उसमें तो ये सारा सिलसिला चलता रहा और उस वक्त तो इमरान खान साहब ने इन लोगों का साथ नहीं दिया, लेकिन आज क्योंकि इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो आज वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया और हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही जहां पे कंधा के साथ कंधा जोड़ने का वक्त था उस वक्त आपने कंधा नहीं जोड़ा, उस वक्त आप साइड पे हो गए और आपने कहा कि हमारा जलसा उस दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन मौलवियों का जलसा हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब इन सबको मौलवी कहते हैं। तो ये एक अजीब सा तजाद है जिसकी मुझे समझ नहीं आई। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एक लाइफ लाइन है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के वर्कर